हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने 9th क्लास की फर्स्ट बुक बीहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड के साथ आपके सामने हूं। इसके पहले हमने मोमेंट्स का फर्स्ट लेसन पढ़ा था, उम्मीद है समझ आया होगा। आज हम पढ़ रहे हैं बीहाइव का फर्स्ट लेसन। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आज के समय की तुलना, आधुनिक समय की तुलना, जिसको हम आज कंप्यूटर का युग कहते हैं, यानी पूरा शिक्षण आज अपनी, जैसे कोरोना महामारी के चलते हुए आज भी हम इलेक्ट्रॉनिक साधनों से अपना शिक्षण कार्य चालू किए हुए हैं। तो आने वाला समय या वर्तमान समय भी कंप्यूटर क्रांति का है, डिजिटल का है। और आज के समय की तुलना यानी कंप्यूटर युग की तुलना प्राचीन समय के युग से की गई है, जिसमें यानी आज जिस प्रकार से वर्तमान में पुस्तकें होती हैं, प्रत्येक चीज पुस्तक पर होती है, हम पृष्ठों को पलटते हैं, सभी शब्द स्थिर होते हैं। और इसकी तुलना एक टीवी पर यानी स्क्रीन पर वीडियो के माध्यम से चलने वाले शिक्षण कार्य से है। तो हम इस फर्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो लेकिन हम सबसे पहले देखें इसकी वर्ड मीनिंग्स। तो वर्ड मीनिंग्स के बाद हम समझेंगे लेसन को। तो आइए देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। क्रिंकली तोड़े मुड़े, आउफुली अत्यधिक, फनी हास्यास्पद, इंस्टीड के बजाय, मूविंग गतिमान, सपोज टू अपेक्षित था, माना जाता था, स्क्रीन पर्दा, जी अरे विस्मय से जब अब बोला जाता है तब अरे, मिलियन 10 लाख, प्लेंटी प्रचुर, पॉइंटेड इशारा किया, अटिक अटारी यानी टांड जिसको बोलते हैं, स्कॉर्नफुल घृणापूर्ण, मैकेनिकल यांत्रिक, शेकन हिलाया गया, सॉरोफुली दुखपूर्वक, सेंडफोर बुलवाया, काउंटी इंस्पेक्टर कंप्यूटर मैकेनिक, राउंड गोल मटोल, टुक अपार्ट अलग किया, पुट टुगेदर जोड़ दिया, स्लॉट खांचा या छिद्र, पंचकोड छिद्रों वाली भाषा, इन नो टाइम पल भर में, पैटेड थपथपाया, फॉल्ट गलती, सेक्टर खंड, गियर्ड कसा, ओवरऑल संपूर्ण, एवरेज औसत, लेवल स्तर, प्रोग्रेस प्रगति, सेटिस्फैक्ट्री संतोषप्रद, डिसअपॉइंटेड निराश, ऑलटुगेदर पूर्ण रूप से, नियरली लगभग, ब्लैंक्ड आउट रिक्त हो गया, कंप्लीटली पूरी तरह से। आइए लेसन शुरू करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने इसके बारे में उस रात अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 यानी शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। 17 मई 2157 की तारीख के शीर्ष वाले पन्ने पर उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। फाउंड ए रियल बुक यानी वास्तविक पुस्तक मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। मार्जीज ग्रैंडफादर वन सैड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper। यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी, बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था कि जब वे एक छोटे से बालक थे, छोटे से लड़के थे, तब उनके दादाजी ने उनको बताया था कि एक समय ऐसा भी था जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी, कागज़ पर मुद्रित की जाती थी। प्रिंटेड मीन्स मुद्रित करना, छापना। दे टर्न द पेजेज विच वर येलो एंड किंकली and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। उन्होंने पृष्ठों को पलटा जो पीले व मुड़े तुड़े से हो गए थे, यानी सिकुड़न वाले हो गए थे, और उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक विचित्र लग रहा था, अजीब लग रहा था, हास्यास्पद लग रहा था, जो गति करने के स्थान पर स्थिर थे, जबकि उनसे एक पर्दे पर गति करना अपेक्षित था, माना जाता था, यानी कि वो ऐसा माना जाता था कि वो पर्दे पर गति करेंगे।
जैसा कि आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर it had the same word on it that it had when they read it the first time। और तब जब उन्होंने पहले पन्ने को वापस पलटा तो उस पर वही शब्द थे, यानी वही शब्द लिखे हुए थे जो उस समय थे जब पहली बार उन्होंने उसे पढ़ा था। जी said टॉमी what a waste। टॉमी ने कहा, अरे यह क्या फिजूल खर्ची है, या यह क्या बर्बादी है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess। मेरा अनुमान है कि जब आप इस पुस्तक को पूरी तरह पढ़ लेंगे तो बस इसे फेंक देंगे। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। हमारे टीवी के पर्दे पर 10 लाख किताबें तो होंगी ही, और यह और भी अधिक किताबों हेतु उपयुक्त है। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, यानी अधिक उपयुक्त है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन सैड मार्जी। मार्जी ने कहा, मेरा भी यही विचार है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। वह 11 वर्ष की थी तथा उसने इतनी कथा की पुस्तकें नहीं देखी थी, कहानी की पुस्तकें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, वो 13 वर्ष का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने वह बोली कि तुम्हें यह किताब कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। उसने बिना देखे हुए इशारा किया, मेरे घर में। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द अटिक, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था, अटारी में यानी टांड में। व्हाट इज़ इट अबाउट, ये किसके बारे में है। स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्गी का मन घृणा से भर गया। स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी इज ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इन इट मोर देन एवर। किंतु अब तो वह स्कूल से पहले से भी ज़्यादा घृणा करने लगी थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for means बुलवाया for the county inspector। यांत्रिक शिक्षक उसे भूगोल में जांच परख पर जांच परख देता जा रहा था और वह उनको तब तक खराब से खराब यानी बद से बदतर हल किए जा रही थी जब तक कि उसकी माँ ने दुखपूर्वक अपना सिर नहीं हिलाया और उस क्षेत्र के कंप्यूटर मैकेनिक को नहीं बुलवाया। He was a round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires। Round man means गोल मटोल। वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटे कद का आदमी था और उसके पास डायलों व तारों सहित औजारों का एक पूरा डिब्बा था। बॉक्स मीन्स बॉक्स यानी कि डिब्बा। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल दैन टुक द टीचर अपार्ट। वह मार्जी की ओर देखकर मुस्कराया तथा उसे एक सेब खाने को दिया। इसके बाद उसने अध्यापक यानी शिक्षक अर्थात कंप्यूटर के पुर्जों को खोल दिया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। मार्जी को आशा थी कि वह इसको पुनः जोड़ना नहीं जानता होगा, यानी he wouldn't know, he had hoped। मार्जी को आशा थी कि he wouldn't know how to put it together again, कि ये इसे दोबारा कैसे जोड़े नहीं जानता होगा। but he knew how all right, परंतु वो अच्छी तरह से जानता था, अच्छी तरह से इस कार्य को जानता था। and after an hour so, और लगभग 1 घंटे के बाद there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। और लगभग 1 घंटे के बाद उसने अपनी जगह पुनः
ठीक कर दिया और फिर से एक बड़ा और काला बदसूरत सा बड़ी स्क्रीन वाला, जिस पर सभी पाठ प्रदर्शित किए जा गए थे और प्रश्न पूछे गए थे। दैट वॉजंट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था। दी मार्जी हेटेड, वह भाग जिससे मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, मोस्ट वॉज द स्लॉट, वो छिद्र था, वो भाग था यानी खांचा था, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ उसे अपना गृह कार्य और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन ए पंच कोड। दे मेड हर लर्न when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. उसे उनको हमेशा एक पंच कोड यानी कि छेदों वाला संकेत भाषा में लिखना पड़ता था, जो उसको 6 वर्ष की आयु में सिखाए गए थे, और यांत्रिक अध्यापक पल भर में अंकों की गणना कर देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. अपना कार्य पूर्ण करने के बाद कंप्यूटर मैकेनिक मुस्कराया और मार्जी का सिर थपथपाया। He said to her mother, उसने उसकी माँ से कहा, यानी मार्जी की माँ से कहा, It is not the little girl's fault. यह इस नन्ही सी बालिका का दोष नहीं है, मिसिस जॉन्स, श्रीमती जॉन्स। I think the geography sector was geared a little too quick. मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि भूगोल खंड थोड़ा अधिक तीव्रता से या अधिक कस दिया गया था। Those things happen sometime. इस तरह की बातें कभी कभी हो जाती हैं। I have slowed it up to an average 10 years level. मैंने इसे 10 वर्ष के स्तर पर ला दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. वास्तव में उसकी प्रगति का संपूर्ण तरीका पूरी तरह से संतोषजनक है। And he patted Margie's head again, और उसने पुनः मार्जी का सिर थपथपाया। Margie was disappointed. मार्जी निराश थी। She had been hoping they would take the teacher away altogether. उसने आशा की थी कि कंप्यूटर मैकेनिक शिक्षक यानी कंप्यूटर को पूरी तरह से ले जाएगा। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. वे एक बार टॉमी के अध्यापक यानी कंप्यूटर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि इतिहास खंड पूरी तरह से रिक्त हो गया था, खाली हो गया था। So she said to Tommy, इसलिए उसने टॉमी से कहा, Why would anyone write about school? कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट। और इस फर्स्ट पार्ट के साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। उन क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आपने कोई वीडियो पहले का यदि आपने मिस कर दिया है, तो ऐसी अपने से गलती ना हो या ऐसा हमको नुकसान नहीं हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जो इसके साथ अटैच क्वेश्चन आंसर हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को आप कॉपी में नोट डाउन करें, लर्न करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर पार्ट। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.